कक्षा 10वीं विषय गणित 1। और आओ देखते हैं चौथा चैप्टर आर्थिक नियोजन और देखेंगे उसमें एक्सरसाइज 4.1 4.2। उससे पहले हम देखेंगे कि आर्थिक नियोजन में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आर्थिक यानी पैसा, नियोजन यानी उसकी प्लानिंग, टैक्स जो भी है हमारे जीवन से संबंधित उसके बारे में। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है जीएसटी की बात, जो सभी टैक्स बोलते हैं, हर प्रकार के टैक्स को हटा करके जीएसटी एक अलग प्रकार का टैक्स आया है और इससे लोगों का फ़ायदा, सरकार का फ़ायदा होता है और कहीं पर भी प्रॉब्लम्स जो बोलते हैं चोरी हो जाती है टैक्स की, वो नहीं होती। तो जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है। और यह दो भागों में बना हुआ है। एक बोलते हैं एसजीएसटी, जिसको बोलते हैं स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी राज्य वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी को बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर और एसजीएसटी, एस मतलब होता है स्टेट यानी राज्य वस्तु एवं सेवा कर, और एक होता है सीजीएसटी जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर। तो जीएसटी इस तरह से दो प्रकार होते हैं, एसजीएसटी और एक सीजीएसटी। तो ये जो जीएसटी है ये दो भागों में विभाजित है, यानी यदि 50 रुपया आ रहा है जीएसटी किसी वस्तु पर, हाँ, दूसरे से लोगों से लिया जा रहा है, तो वो 50 रुपये में से 25 रुपया जाएगा राज्य सरकार को और 25 रुपया केंद्रीय सरकार को जाएगा। ऐसे दो होते हैं। फिर उसके बाद अभी हम देखते हैं एक और चीज़ कि उदाहरण के द्वारा कि चलो यह हमेशा ध्यान रखने का है हमें कि सीजीएसटी और एसजीएसटी हमेशा बराबर होते हैं, समझ में आया, बराबर अमाउंट में होते हैं। यदि सीजीएसटी, और एक बात ध्यान रखें, जीएसटी हमेशा सीजीएसटी या एसजीएसटी का हमेशा आधा होता है, ये बात ध्यान रखें। उदाहरण के लिए हम तुमको बता रहे हैं यहाँ पर, यदि जीएसटी 40 रुपया है तो एसजीएसटी क्या होगा, उसका आधा आधा। तो सीजीएसटी सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स जो होता है 20 रुपया होगा, 40 का आधा। उसी तरह एसजीएसटी जो होगा वो 40 का आधा यानी 20 रुपया, यानी दोनों 20-20 दोनों बराबर होंगे। और यदि हम मान लेते हैं यदि एसजीएसटी 25 रुपया है तो आपको मालूम है सीजीएसटी भी 25 रुपया होगा और जो जीएसटी होगा वो 25-25 मिलाएंगे तो कितना होगा, 50 होगा। तो ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जीएसटी जो होता है मुख्यतः देखा जाए तो केंद्रीय सरकार को उसका आधा अमाउंट और राज्य सरकार को आधा अमाउंट, पर राज्य सरकार भी अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे एसजीएसटी राज्य के लिए, यूटीजीएसटी ये भी एक प्रकार की केंद्रीय शासित, यानी यदि एसजीएसटी नहीं तो यूटीजीएसटी का इस्तेमाल होता है। जैसे जीएसटी दो भागों में विभाजित, तो सीजीएसटी एसजीएसटी, या जीएसटी का दो भाग में विभाजित सीजीएसटी या तो यूटीजीएसटी, या जीएसटी का दो भाग में विभाजित आईजीएसटी और सीजीएसटी, ऐसे करके दो भागों में विभाजित होता है। और कहीं कहीं पर सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों एक साथ में लिया जाता है। तो इस तरह से ये जीएसटी के प्रकार हैं, समझ में आए, ये इस तरह से प्रकार दिए गए हैं कि ये जीएसटी इस तरह से बांटा जाता है। तो केंद्रीय सरकार को तो मिलना ही है, परंतु उसके अलावा राज्य सरकार होता है, केंद्रीय शासित राज्य होता है या अंतर्राज्यीय होता है, वो जीएसटी होती है, मतलब वो प्रकार की जीएसटी होती है, वो याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम देखेंगे जैसे एक व्यक्ति जैसे उत्पादक होता है, कोई चीज़ बनाता है, फिर उसको होलसेलर यानी थोक व्यापारी को बेचता है, थोक व्यापारी यदि दुकानदार को बेचता है। तो देखो यहाँ पर देखो एक उदाहरण दिया है, उत्पादक 12 रुपये में पड़ेगा, जीएसटी उसको भरना होगा, सीजीएसटी 12 रुपया, 12-12 कितना हो गया, 24 रुपया। थोक व्यापारी को 6 + 6 कितना हो गया, 12। दुकानदार को 6 + 6 कितना हो गया, 12। और कुल मिला करके आप देख सकते हैं 24-24 48 रुपया गवर्नमेंट को मिल गया। यानी कि ये तीन प्रक्रिया हुई, उत्पादक, थोक व्यापारी और दुकानदार, समझ में। तो ये तीनों ने वो वस्तु को बेचा, तो गवर्नमेंट को वो वस्तु पर कितना अमाउंट गया, स्टेट गवर्नमेंट को 24 रुपया गया, सीजीएसटी को कितना, मतलब केंद्रीय सरकार को 24 रुपया गया, वो पूरा मिलाकर 48 रुपया। तो कोई भी वस्तु यदि मान लेते इस प्रकार की है तो टोटल जीएसटी ये तीनों लेवल को हमको प्लस करके गवर्नमेंट को, मतलब गवर्नमेंट के पास उतना पैसा पहुंच जाता है, यही हमें जानना है, ठीक है। अभी हम देखते हैं
एक अच्छा उदाहरण देखकर उत्पादक का बीजक, ये बीजक की बात कर रहे हैं, यानी कि बिल की बात कर रहे हैं। यानी कि मान लेते हैं एक किताब या कोई भी चीज़, मान लेते हैं एक उत्पादक ने उसे बनाया और उसका मूल्य उसने 100 रुपया रखा। देखो वस्तु का मूल्य, उत्पादक का बीजक में वस्तु का मूल्य 100 रुपया दिया है। अब जब वो थोक व्यापारी को बेचता है तो वो बोलता है कि वस्तु का मूल्य 100 रुपया है और आपको 6 रुपया यानी 12 रुपया जो होगा 6% के हिसाब से जीएसटी या जीएसटी यानी 12 रुपया, यानी कि वो जो चीज़ है थोक व्यापारी यानी होलसेलर को वह चीज़ 112 रुपये में मिली। तो क्या करेगा ये उत्पादक, अपने पास से 112 में से 100 रुपया ले लेगा, 12 रुपये की भेज देगा, कौन सा जीएसटी गवर्नमेंट को दे देगा। एसजीएसटी और सीजीएसटी जो है 6 रुपया वो दोनों को चला जाएगा। पर वो कब जाता है, ऐसा माना जाता है कि जैसे मान लेते हैं सितंबर महीने में ये हुआ बिजनेस, हाँ, तो अक्टूबर महीने में स्टार्टिंग के जो 10 दिन होते हैं स्टार्टिंग के, उसी में ही जितना सितंबर महीने में हुआ होगा वो पूरा जीएसटी अक्टूबर महीने के अंदर का डेट में ही वो गवर्नमेंट को जाना चाहिए, ऐसा नियम निकाला गया है, समझा। अब उसके बाद जब ये 100 रुपये की चीज़ 112 रुपये पे होलसेलर को मिल गई तो होलसेलर बोलता है भाई मुझको तो मुनाफा चाहिए, तो क्या करेंगे, तो वस्तु का मूल्य वो क्या करता है 200 रुपया कर देता है, समझ में आया। और सामने वाले व्यक्ति यानी दुकानदार है उसको बोलता है कि देख 200 रुपये में ये चीज़ तुझे मिलेगी, पर दुकानदार बोलता है ठीक है, तो उसको जीएसटी देना पड़ता है 12 रुपया, यानी 6% के हिसाब से 12 रुपया देना पड़ता है। यानी वो जो दुकानदार है वो वस्तु उसको 224 में मिलता है, 224 रुपया वो थोक व्यापारी को देता है। थोक व्यापारी फिर वही 200 रुपया तो अपना निकाल लेता है, पर 24 रुपया जो है वह अपने मतलब जीएसटी के उसमें गवर्नमेंट से कनेक्ट रहता है और वो उसको गवर्नमेंट को दे देता है 24 रुपया, और 200 रुपया अपनी जेब में डाल लेता है। फिर खुदरा व्यापारी यानी दुकानदार, वो दुकानदार फिर बोलता है अरे मैं तो 200 में खरीदा, 224 रुपया मैंने पे कर दिया, हाँ तो भाई मेरे को भी कुछ मुनाफा चाहिए, तो 300 रुपया उसका भाव करता है और फिर वो बेचता है ग्राहकों को। ग्राहक को 6% वही जीएसटी लग रहा है, जीएसटी जो भी लग रहा है, तो पूरा मिलाकर कितना हो जाएगा 36 रुपये, 18 36। तो जो ग्राहक होंगे उनको 336 रुपये में वो चीज़ देनी पड़ेगी, और किसको, अपना होलसेल दुकानदार को। दुकानदार फिर क्या करेगा 300 रुपये अपने जेब में डालेगा, 36 रुपया जीएसटी गवर्नमेंट को दे देगा क्योंकि उसने ग्राहक से लिया। तो इस तरह से जो 100 रुपये की वस्तु थी वह 336 में मिली। तो यहाँ देखोगे कि 12 रुपया स्टार्टिंग उत्पादक ने दे भरा, थोक व्यापारी के उसमें से गया 24 रुपये, और अपना खुदरा व्यापारी दुकानदार से 36 रुपये। तो 12, 24 और 36 ये तीनों को योग करेंगे तो हमें मिलेगा। तो इस तरह से ये मतलब जीएसटी गवर्नमेंट को जाता है, समझ में, ये बात ध्यान रखना है। तो B2B ये जो दिया है वो काय के लिए, दो बिजनेस जो व्यक्ति हैं उत्पादक और जो दो लोग होते हैं उनके बीच में, और B2C जो है वो कंज्यूमर ग्राहक के लिए होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर। तो ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हम देखते हैं एक और चीज़ कि भाई व्यापारी की पहचान कैसे होती है। तो उसके लिए GSTIN ऐसा करके नंबर होता है, हर व्यक्ति का, दुकानदार का नंबर होता है, पर वो दुकानदार का एक सीमा होती है कि 20 लाख से अधिक यदि वो बिक्री करता है, उसका नंबर 20 लाख से अधिक खरीदी बिक्री वाला व्यापारी होता है, तो उसे ये GSTIN नंबर लेना पड़ता है। एक साल में होना चाहिए 20 लाख से अधिक, यदि वो करता है तो वह उसको लेना पड़ेगा ये जो भी, हाँ ठीक है। तो GST नंबर होता है उसका, उसमें 15 अक्षर होते हैं, ये बात ध्यान रखें। उदाहरणतः अब यहाँ देखो 27 ABCDE 1 2 3 4 H1Z5 ऐसा दिया हुआ है। अभी यहाँ पर हम क्या देखते हैं, तो ये जो 27 है वो महाराष्ट्र का एक संकेत है, 27 ऐसा कोड नंबर दिया गया है, ठीक है। और ABCDI जो 4H तक लिखा है, ये पैन कार्ड नंबर, उस व्यक्ति का पैन कार्ड नंबर है। और 1 जो है ये एक मतलब बोला जाता है एक दुकान है या 2 दुकान है, 3 दुकान है, तो उसके हिसाब से 1 2 3 कोई भी आ सकता है। फिर उसके बाद Z लिखा हुआ है, Z यानी डिफ़ॉल्ट में कंप्यूटर कोई भी नंबर अल्फ़ाबेट डाल सकता है, समझा। और 5 नंबर जो है वो चेक सिम डिजिट है, वो चेक करने के लिए होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखें। तो पूरा मिला करके यदि देखेंगे तो GST का इस तरह का नंबर होता है 15 डिजिट का। अभी हम देखते हैं बीजक में HSN कोड भी होता है। वो क्या होता है, देखो हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनकल्चर। HSN कोड को क्या बोलते हैं, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनकल्चर,
ठीक है। वस्तु का वर्गीकरण का विशिष्ट क्रमांक ये होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं एक बीजक, ये देखो बीजक है यानी बिल है जीएसटी का। तो जीएसटी का ये बिल का नमूना है, ऊपर नाम लिखना पड़ता है, बिल नंबर लिखना पड़ता है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, जीएसटीआई नंबर लिखना होता है, इनवॉइस डेट लिखना पड़ता है, और ये जो भी क्वांटिटी, फूड क्वांटिटी, रेट, कितना टैक्स लगाया गया, क्या है, ये पूरा करना पड़ता है। तो ये एक प्रकार का बिल है, ये भी बात ध्यान रखें। और ये भी एक बिल है जो आपको ध्यान रखना है, जैसे HSN कोड होता है, हर प्रोडक्ट का एक अपना नंबर होता है, उसके हिसाब से ही हमें मालूम पड़ता है कि कितना टैक्स देना पड़ेगा उस चीज़ पर, समझ में आए, 2.5% या 14% या 28%, 7%, जो भी है उससे हमें मालूम पड़ता है। ये कंप्यूटर अपने आप ले लेता है। सप्लायर का GSTIN नंबर, ये सब चीज़ें उस पर लिखी हुई होती हैं। बात समझ में आए? चलो देखते हैं आगे। एक और है, यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है, इसमें कौन सी चीज़ों पर जीएसटी नहीं लगता है, जैसे अनाज है, जीवन आवश्यक वस्तु, सब्जी, फल, दूध, नमक, मिट्टी, इस पर गवर्नमेंट कोई जीएसटी नहीं लेती, समझ में। और बहुत सारे धर्मदाय संस्थाओं के उपक्रम है, पानी का परिवहन है, सड़क और पुलों का उपयोग, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पर भी जीएसटी नहीं लगता, ठीक है। 5% जीएसटी किस पे, जैसे LPG सिलेंडर है, चाय है, उस पे लगता है। 12% जैसे मक्खन, घी, ये सब जो दिखता है, हाँ, गेस्ट हाउस, निर्माण कार्य, व्यवसाय, ये सब पर 12%। 18% जैसे मार्बल, ग्रेनाइट, इत्र, हाँ, धातु की वस्तु, कंप्यूटर, प्रिंटर, उस पर 18% लगता है। 28% सबसे ज़्यादा, ये आपको मालूम है, मोटरसाइकिल पार्ट्स है, फिर लग्जरी कार है, जो बड़े बड़े AC यूनिट है, हाँ, ये सब पर 18% लगता है। तो ये बात है, जैसे वाटर पार्क में जा रहे हो, थीम, हाँ, तो वहाँ पर, हाँ, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं जीएसटी की दर जो है 12% है, और हमें क्या निकालना है, CGST और SGST निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? आप जानते हैं, मैंने फार्मूला दिया था कि CGST SGST GST का आधा होता है, ये आपको मालूम है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इस तरह से हम हल करेंगे कि CGST और GST हमेशा GST का आधा होता है, CGST और SGST हमेशा GST का आधा होता है। तो क्या होगा, बराबर 1/2 GST, है ना। फिर इसके आगे हम देखेंगे कि GST का मान 12 है, तो 12 लिख देंगे और 2 से काट देंगे, तो 2 छंग कितना हो गया, 12, तो कितना आएगा, 6%, समझ में। चलो आगे देखते हैं। दूसरा सवाल है कि CGST 9% है, तो SGST की दर कितना। आपको मैंने बताया था कि CGST SGST हमेशा बराबर होता है। देखो हल में, तो क्योंकि अपने को मालूम है SGST CGST हमेशा बराबर होता है, पर CGST हमेशा कितना दिया गया है यहाँ पर, 9%, तो SGST भी कितना होगा, 9% होगा। और CGST SGST का हमेशा GST का क्या होता है, CGST और SGST GST का आधा होता है। तो देखो ये फार्मूला, तो GST का मान कितना है, अभी देखो SGST के मान है 9 और 1/2 GST, 2 इधर जाएगा तो 9 दूनी 18, देखो तो 9 दूनी 9 × 2, GST का मान कितना हो गया, 18%। तो ये 18% आ गया क्योंकि परसेंट में दिया है, ठीक है। तीसरा सवाल में देखेंगे कि भाई कि मेसर्स रियल पेंट ने प्रत्येक को 2800 रुपये करपात्र मूल्य के लस्टर पेंट के 2 डिब्बे बेचे। अभी देखो यहाँ पर सुनने के बाद है करपात्र मूल्य, अभी करपात्र मूल्य पे ही हमेशा GST लगाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो GST की दर 28% है, तो हमें बताना है CGST और SGST कितने रुपये होगा, है क्या नहीं। तो ये परसेंट में दिया है GST, अपने को रुपये में भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देख रहे हैं कैसे करेंगे। तो इसके लिए हल देखते हैं हम यहाँ पर कि भाई कुल करपात्र मूल्य कितना है, एक का 2800 रुपया, तो 2 का कितना होगा, 2800 + 2800 5600, ठीक है। और GST कितना निकल रहा है, 28% हमें लेना पड़ रहा है। तो देखते हैं SGST और CGST कितना हो जाएगा, 28% का आधा कर देंगे, 14% हो गया। अब इसका हम रुपए में निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, 5600, देखो 5600 का परसेंट निकालना पड़ेगा, कितना परसेंट, 14%। तो देखो 14% यानी 14/100 × 5600, 2020 कट, 14 में 56 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो उत्तर आ जाएगा 784 रुपीज़। तो ये हो गया आपका 784 रुपीज़। CGST और SGST दोनों समान होते हैं, इतना रुपया हो गया, ठीक है। अब देखते हैं एक और सवाल, किसी रिस्ट वॉच बेल्ट
कर पात्र मूल्य। अभी यहाँ पर भी कर पात्र मूल्य यानी इसी पर हमें जीएसटी निकालना है। 18% जीएसटी हो तो वो ग्राहक को कितने में पड़ेगा, तो देखते हैं। तो हल देखते हैं, इसका क्या है हल देखेंगे। तो कुल कर पात्र मूल्य कितना है बच्चे, 586। तो समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसका हमें जीएसटी 18% निकालना है। तो चलो देखते हैं, निकालते हैं 18%। 586 का 18% तो कितना होगा, 18/100 गुणे 586। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 18 में 100 का गुणा के 0.18 इंटू 586 कर देंगे तो हो जाएगा 105.48। इतना जीएसटी देना पड़ेगा। फॉर 586 कर पात्र मूल्य है, ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितने में पड़ा, 586 प्लस 105.48 जोड़ेंगे तो 691.48 रुपीज़, इतना रुपया मिला। तो जीएसटी टैक्स और वो जो 586 वो मूल्य, दोनों मूल्य मिला के इतना, तो इतना ग्राहक को देना पड़ेगा वो पैसा, है ना, सामने वाले को। चलो देखते हैं 5वें सवाल में। यहाँ पर दिया है जीएसटी कुल करपात्र मूल्य 1770 नहीं है, खिलौनों का जो मूल्य है ये जीएसटी लगा करके और उसकी कीमत दोनों को जोड़ करके 1770 है और जीएसटी का दर 18% है। तो जीएसटी निकालना है। तो जीएसटी सहित कुल मूल्य यहाँ पर कुल कीमत है 1770। कैसे निकालेंगे, तो देखो आसान है। तो इसके लिए हल देखते हैं हम। यहाँ पर कुल करपात्र मूल्य क्या है, कुल करपात्र मूल्य मतलब क्या, वस्तु का वह मूल्य जिस पर जीएसटी लगता है कि नहीं। तो कुल करपात्र मूल्य प्लस जीएसटी बराबर कुल मूल्य। ओके, कुल करपात्र मूल्य हमें नहीं मालूम, तो अभी हमें मालूम है जीएसटी कितना है 18%। ओके, कुल करपात्र मूल्य नहीं मालूम तो एक्स हुआ प्लस और जीएसटी 18%, तो एक्स का 18% मारना पड़ेगा। तो पूरा मिला के अमाउंट कितना होगा, 1770। कुल करपात्र मूल्य प्लस जीएसटी कुल मूल्य, ये सूत्र है ना, इसमें डालते हैं। कुल करपात्र मूल्य एक्स है और जीएसटी कितना, एक्स पर 18% लग रहा है क्या नहीं। तो इस तरह हुआ। अभी इसके बाद में एक्स वैसे रखो और फिर 18% यानी 18/100 गुणे एक्स। फिर हम क्या करेंगे, तुरंत गुणा करेंगे, 100 में एक्स का गुणा करेंगे तो 100x प्लस 18 करेंगे तो 118x आ जाएगा और 1770। और इसीलिए x का मान क्या होगा, 100 उस तरफ जाएगा और 1770 गुणे 100/118, जो ऊपर चीज़ नीचे आ जाती है, नीचे की चीज़ ऊपर आ जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, गुणा करके 118 से भाग देंगे तो कितना हो गया, 1500 रुपया। तो कुल करपात्र मूल्य जो हुआ वो कितना हो गया तुम्हारा, 1500। तो उसका हमें अभी क्या बोला है कि हमें जीएसटी निकालना है क्या नहीं। तो 1500 का हमें क्या निकालना पड़ेगा, अभी आपको मालूम है 18% जीएसटी है, तो CGST कितना होगा, 9% निकालना पड़ेगा। तो 9% निकालते हैं, 9/100 गुणे 1500, 2020 कट 15 में 9 का गुणा कर दो, 135 रुपीज़, है क्या नहीं। तो इस तरह से ये हो गया। अभी उसके बाद एक और है यहाँ पर कि कर सहित 51,000 रुपये यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, एयर कंडीशन का भाव है और CGST 14% बुलाए लगाया जा रहा है। तो बताओ कि कितना होगा SGST की दर, और ये सब फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, उसके लिए तरीका क्या है। तो क्योंकि CGST कितना है 14%, सही बात है क्या नहीं। तो फिर क्या होगा, SGST भी कितना हो जाएगा 14%, क्योंकि दोनों सेम है। अब सही क्या नहीं, 14% है तो 14% इसका भी हो जाएगा। फिर उसके बाद GST की दर कितनी हो जाएगी, 14 + 14 कितना हो गया, 28%, है क्या नहीं। ये दर निकालना है, SGST CGST की दर निकालनी, तो ऐसा हम निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं, उसके बाद एक और भी पूछा हुआ है यहाँ पर, तो देखते हैं कैसे निकालेंगे हल में। तो अपने को मालूम है कुल करपात्र मूल्य प्लस GST बराबर कुल मूल्य, ठीक है, ये मालूम है। और GST कितना है 28%, क्योंकि 14 28% हुआ। तो कुल करपात्र मूल्य x ले लो, x प्लस x का 28% बराबर 51,200। एक्चुअली ये क्वेश्चन में ना 51,000 जो है ना, उसको 51,200 लिखना है, ये बात भूलना नहीं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में मिस्टेक है। तो x प्लस 28% यानी 28/100 गुणे x और 51,200। फिर ये गुणा करो 100 से x का और फिर जोड़ दो 28 में, तो कितना हो जाएगा 128x/100 बराबर 51,200। फिर x बराबर नीचे की चीज़ ऊपर, ऊपर की चीज़ नीचे आ जाएगी, 51,200 गुणे 100/128। अब कटवट करेंगे तो कितना होगा, 40,000 रुपया कर पात्र मूल्य हो गया। ओके, तो CGST SGST कितना अभी अपने को निकालना है, 40,000 का 14%, है क्या नहीं। 14% बोला है ना निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे 40,000 का 14%। तो 14/100 गुणे 40,000, 2020 काट दो तो कितना हो जाएगा 5600, है क्या नहीं। तो ये अमाउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। तो अभी GST निकालना है, तो 5600 और 5600 आपको मालूम है CGST SGST को जोड़ने पर ही हमें GST मिलता है। तो 5,600 CGST है, 5,600 SGST है, तो GST कितना होगा, दोनों को जोड़ दो, 5600 5600,
यानी कि 11,200 है क्या नहीं, ये भी बात ध्यान रखें, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। चलो देखते हैं आगे। सातवां सवाल में बोला है कि प्रसाद ने महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स से 40,000 रुपये की अंकित मूल्य का एक वॉशिंग मशीन खरीदा और 5% छूट उसको मिली और GST 28% लगा उस पर, तो वो प्रसाद को वह वॉशिंग मशीन कितने में पड़ा, ये हमें देखना है और उसका CGST SGST ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले कर पात्र मूल्य हम निकालेंगे, तो अंकित मूल्य माइनस छूट, ये सूत्र है, मतलब जितना अंकित मूल्य और उसको छूट कितना मिला। तो अंकित मूल्य 40,000 आपको मालूम है और उसमें 5% छूट मिल रहा है, 5% यानी 5/100, 20 काट दो, कितना हो गया 5 चौक 20, 2,000 हो गया। अब 40,000 में से 2,000 घटा दो तो कितना होगा 38,000, तो करपात्र मूल्य कितना हो गया 38,000। अब उस पर 28% GST हमें रुपए में निकालना है, तो 28% बोला है, तो 28/100 गुणा 38,000, 20 काट दो, गुणा कर दो, 10640 आ गया, है क्या नहीं। तो ये अमाउंट हो गया। अब कर सहित मूल्य निकालना है। कर सहित मूल्य क्या होगा, तो इसके लिए यहाँ पर आपको बताया गया है कि 38,000 रुपीज़, ये तो आपका ये हो गया अंकित मूल्य हो गया, है ना, छूट मिलने के बाद। और 10640 ये जो है GST भरा उसने, तो पूरा मिलाकर कितना हो गया 48,640, है क्या नहीं। तो ये GST मिल गया। अब CGST SGST निकालना है तो उसका आधा करना होगा, आपको मालूम है फार्मूला, आधा करेंगे तो कितना होगा 10,640 का आधा करेंगे तो 5,320, तो देखो 5320 लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम इसका उत्तर निकाल सकते हैं। बात समझ में आई क्या नहीं, ठीक है। अभी आगे देखते हैं एक्सरसाइज 4.2। ये 4.2 तो सबसे आसान है, बस इसमें आउटपुट और इनपुट अपने को देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखो। तो यहाँ पर क्या है कि देखो यहाँ पर एक दिया गया 10,000 कितना हो गया, इकाई दाएं सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 1,05,000 रुपये, और दूसरा है 1,22,500 रुपये। तो अभी हमें यहाँ पर क्या निकालना है कि संकलित हमें GST कितना दे होगा वो निकालना है। तो एकदम आसान है। आउटपुट टैक्स, इसमें आउटपुट टैक्स किसको बोलते हैं मालूम है, जो बड़ी संख्या है ना 1222500, बस उसी को ले लो आउटपुट टैक्स। और इनपुट टैक्स यानी क्या, जो छोटी संख्या है 1000500, इनपुट टैक्स डायरेक्ट, टेंशन ही नहीं, इसको हम लोग ITC बोलते हैं। अब क्या करेंगे, आउटपुट माइनस इनपुट, जब आउटपुट माइनस इनपुट करेंगे तो वो अपना GST दे होगा। तो देखो GST दे कितना होगा 12250, 1222500 माइनस 1000500, माइनस करो कितना हो गया 22,000 रुपये। तो ये हो गया, ठीक है, GST देकर। अब हम दूसरे सवाल में भी वही है। देखो यहाँ पर 14,750 ये आउटपुट हो गया, 12,500 ये छोटा नंबर है, इनपुट हो गया। देखो हमने यहाँ पर लिख के बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पर हल है, तो आउटपुट 14,750 बड़ा नंबर, फिर छोटा नंबर 12,500, और फिर क्या करना है GST दे माइनस कर देना है। तो इसमें से इसको माइनस कर दो, 14750 माइनस 12500 को माइनस कर दो, 2250 हो गया, ठीक है। अब तीसरे सवाल में यहाँ पर दो ग्रुप बनाया गया है। एक तो अमीर का ग्रुप है, अमीर अकबरी के साथ, और दूसरा है अकबरी का मयंक फूड के साथ, ऐसा दो ग्रुप है। तो इस दो ग्रुप में भी हम देखेंगे यहाँ पर भी दो प्रकार के इनपुट होंगे, दो प्रकार के आउटपुट होंगे। तो चलो देखते हैं किस तरह से हम निकालते हैं, ज़रा ध्यान देंगे। तो देखो अमीर और अकबरी के लिए और मयंक और अकबरी के लिए अलग अलग तरीका है। देखो आउटपुट टैक्स कितना है 4,100 और इसका आउटपुट टैक्स कितना है 4,500। अमीर और अकबरी, देखो पहला नंबर 3800, 4,100, इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है 4,100 है, तो वो आउटपुट हो गया, समझे। और जब तुम मयंक फूड और इसका देखोगे तो इनमें से कौन सा बड़ा नंबर है 400,500। और इनपुट देखो, इनपुट इसका 3,800 है, तो इसका इनपुट कितना है 4,100 है। घटा दो, तो इसमें घटा दिया हमने, माइनस कर दिया, तो कितना हो गया यहाँ पर, तो ये हो गया आपका 300 रुपया माइनस किया, और इसका हो गया 400 रुपया। तो ये GST हो गया, है क्या नहीं। अभी इसका हमें क्या बोला जा रहा है कि भाई GST CGST ज्ञात करनी है। तो ये आपका GST हो गया, तो इसका आधा आधा कर दो, 300 तो आधा कर दोगे तो 150, और 400 का आधा करोगे तो 200। तो ऐसे दो ग्रुप का हल कर निकाल लेने का। तो एकदम आसान है, कुछ हार्ड नहीं है। पहला नंबर दूसरा नंबर जो क्वेश्चन में दिया है ना, वो नंबर को एक आउटपुट और एक इनपुट मान लो। फिर दूसरा तीसरे में जो दिया है, दूसरा नंबर तीसरा नंबर में इसमें जो बड़ा और छोटा दिया है उसका एक आउटपुट मान लो, आउटपुट इनपुट, और माइनस कर दो, GST मिल जाएगा। फिर अपने को SGST निकालना है, CGST, तो आधा कर दो। देखो आधा कर दिया उसने, नीचे चला गया, कोई बात नहीं। तो 150 हो जाएगा, उसका 400 200 हो जाएगा, ठीक है। अब चौथे सवाल में भी देखो यहाँ पर भी वही है। देखो बड़ा नंबर 26,500, छोटा नंबर 24,500। तो आउटपुट इनपुट आप कर लो, आउटपुट कितना है ये आपको मालूम पड़ जाएगा, है क्या नहीं। तो देखो बड़ा नंबर को आउटपुट बोलते 26,500, छोटा वाला इनपुट ITC 24,500, घटा दो तो GST का दर आ जाएगा 2,000, है क्या नहीं। अब वो बोलता है कि जो GST दे, मतलब ये दे कर हो गया, पर उसका कितना है 5%,
है क्या नहीं। तो इसका हम 5% का कितना हो जाएगा ये, 5% नहीं है 25% है, क्वेश्चन में गड़बड़ी है, तो 25% निकाल लो इसका। यदि 5% से भी करते हो तो कर सकते हो, मैंने 25% से किया है, कोई बात नहीं, आप 5% से कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर कट करो, 100 कट हुआ, 2 0 कट हुआ, और कितना बच गया, 25 दूनी 50, तो ये हो गया, है क्या नहीं। तो इस तरह से निकाल लिया तुमने, तो 500 रुपये हो गए। फिर उसके बाद यहाँ पर UT/GST और SGST इसका आधा आधा कर दो, तो आपको मिल जाएगा 250। अब क्वेश्चन के अनुसार यहाँ 5% है, तो आप 5% करेंगे तो क्या होगा, 5/100 गुणे 2000, 2 0 कट करेंगे तो कितना होगा, 100 रुपये हो जाएगा। 100 रुपये मतलब 50 रुपये ऐसा करके हो जाएगा, पर मैंने यहाँ 25% करके किया है, आप 5% लेकर करो, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। प्रैक्टिस करो, क्या मतलब है भाई, ठीक है। चलो 5वां सवाल देखो। अभी यहाँ पर ब्यूटी प्रोडक्ट्स में 6000 रुपये में 18% GST है, और 10,000 रुपये में बेचा है। चलो देखते हैं इसका भी आउटपुट और इनपुट टैक्स हल में देखते हैं। तो आउटपुट टैक्स 10,000, इनपुट टैक्स 6,000, और भाई माइनस कर दो 4,000 रुपया, इसका मार लो GST 18%, तो 18/100 जो 2020 कट 18 चौके गुणा करो, 72 720 आ गई, है क्या नहीं। तो इसके बाद में CGST या GST निकालना है तो 720 का हाफ कर दो, कितना हो जाएगा 360, मैटर क्लोज। ऐसा कर सकते हो, एकदम आसान, आउटपुट इनपुट लेने का माइनस करने का, हो गया। अब देखो ये सवाल है, अब इसका बीजक बनाना है, एकदम आसान है, कैसे बीजक बनाएंगे। अभी एक देखो, ये मैंने बताया है, एक बीजक बनाया हुआ है, इस बीजक में हम एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले बाई 8507 HSN, देखो HSN दिया हुआ है, देख रहे हो, देखो HSN 8507, तो HSN के कॉलम में 8507 आया, है कि नहीं। फिर नेम ऑफ प्रोडक्ट क्या है, पहला नेम ऑफ प्रोडक्ट देखते हैं, तो मोबाइल है, देखो उधर मोबाइल किधर है। फिर उसका रेट कितना है, 2000 रुपया है। उसकी क्वांटिटी कितनी है, 1 नंग है। फिर वो कितना टैक्सेबल अमाउंट हुआ इसका, मतलब कितना टैक्स भरना है उसको, 200 में 1 का गुणा करो तो 200 आ जाएगा। और फिर CGST कितना, GST की दर कितना है 12%, तो उसका हम 6% मारेंगे। तो देखो 6% मारेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 का 6% कितना हो गया, 12 रुपया। उसी तरह SGST में भी 6% मारेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 रुपया। तो टोटल मिला करके कितना हो जाएगा, 12 12 24, यानी 224